बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के एंसिलरी के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिन लोगों ने सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटीरियर ह्यूमनिज्म पेपर एंसिलरी सब्जेक्ट के लिए लिया, उनको मैंने पिछले दिनों तीन चार जो है व्याख्यान का वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपको दीनदयाल उपाध्याय के विभिन्न इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के विभिन्न तत्वों, समष्टि, व्यष्टि, परमेष्टि, धर्म, मोक्ष आदि पर अपनी बात की थी, और आपको मैंने समष्टि और व्यष्टि के संबंध को भी बताया था। समष्टि और व्यष्टि के संबंधों के बाद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कर्म भी आता है। कर्म वैयक्तिक क्रिया है जिसका स्तंभ का सूत्र व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है, जो व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त शिक्षा के प्रतिदान में करता है। इसकी निष्पत्ति क्या होती है? कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, तथा कर्म करने का अवसर पाना भी अधिकार है। कर्म करने का अधिकार, अवसर का मतलब काम प्राप्त करने का अधिकार, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा रहे तथा व्यक्ति में समाज के प्रति दायित्ववान रहने का संस्कार पैदा हो। समाज में आप कर्म करेंगे, समाज से सब कुछ अपेक्षा करेंगे, समाज से अपने गौरव की प्राप्ति की उम्मीद करेंगे, तो आप क्या क्या दायित्व तो नहीं बनता कि आप समाज के प्रति कर्तव्यशील रहें, कि आप समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें, और वह दायित्वों का निर्वाह संस्कारपूर्ण हो। समाज में परिवार भी आता है, तो परिवार के संदर्भ में आपके क्या दायित्व है? समुदाय के संदर्भ में आपके क्या दायित्व है? गांव के संबंध में आपके क्या दायित्व है? अरे छोड़िए, दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में आपके क्या दायित्व? जब दायित्व का निर्वाह आप नहीं करेंगे तो किसी चीज से आप अपेक्षा क्यों करेंगे? अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपेक्षा दायित्वों की जननी है। अपेक्षा की जननी दायित्व है। दायित्व सबकी जननी है, और दायित्व के माध्यम से ही अपेक्षा का जन्म होता है। यह हो ही नहीं सकता कि आप दायित्व ना करें, कर्म ना करें, पुरुषार्थ ना करें, परिश्रम ना करें, और आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। यह संभव ही नहीं। अपेक्षा पूरी करने के लिए दायित्ववान होना जरूरी है। दीनदयाल जी ने एक शब्द का उपयोग किया, योगक्षेम। अब योगक्षेम क्या है? योगक्षेम कर्म फल है। कर्म फल का मतलब क्या है? जो समाज व्यक्ति को कर्म के प्रतिदान में देता है।
व्यक्ति जब समाज में कर्म करता है तो समाज उसको कर्म फल देता है, और यह समाज का व्यक्ति को प्रतिदान होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो समाज आपको कर्मफल नहीं देगा, और तब प्रतिदान कैसे मिलेगा? इसलिए दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कर्म पर आधारित सिद्धांत है और योगक्षेम के आधार पर से आधारित है। योगक्षेम मतलब आपके सामूहिक कर्म का परिणाम, सबका कल्याण, सर्व कल्याण, योगक्षेम का अर्थ है। कर्म फल केवल पारिश्रमिक नहीं है, योगक्षेम संपूर्ण है। कर्म का प्रतिदान केवल धन द्वारा नहीं हो सकता, जीवन रक्षा भी हो सकता है, विद्या दान भी हो सकता है। जीवन रक्षा और विद्यादान की कोई आर्थिक कीमत नहीं होती। विद्या की कौन सी आर्थिक कीमत होगी? विद्यादान को कोई कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर आपने किसी के जीवन की रक्षा की तो उसकी कीमत कौन लगा सकता है? नहीं लगा सकता। योगक्षेम के 3 तात्पर्य हैं। पहला, सराहना तथा समादर। सबका सराहना करिए, अच्छे कामों की सराहना करिए, सभी का समादर करिए, सभी की प्रतिष्ठा बनाइए, सभी की इज्जत करिए। जब सभी का समादर करेंगे, जब सभी की इज्जत करेंगे, तब आपका भी योगक्षेम होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी की इज्जत और समादर ना करें और आपका योगक्षेम हो जाए। आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे, समादर नहीं करेंगे, तो आपकी इज्जत क्यों कोई करेगा? आपका समादर क्यों कोई करेगा? यदि आप अपना समादर और इज्जत चाहते हैं तो आपको दूसरे का समादर और इज्जत करना ही पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। दूसरा है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आपकी क्या भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं तो ठीक है, हर आदमी को चाहिए। पानी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। यह मौलिक आवश्यकता है। यह भौतिक आवश्यकता नहीं है, यह मौलिक आवश्यकता है। अब जब आप इससे ऊपर जाएंगे कि मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे लंबी लंबी कारें चाहिए, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे सोने की अंगूठी सिकड़ी चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, यह भौतिक आवश्यकता है। तो मौलिक अधिकार और भौतिक आवश्यकताओं के बीच में संतुलनकारी दृष्टि रखना योगक्षेम है। हर आदमी को संभव नहीं है कि वो अपार धन संपत्ति का मालिक हो जाए, ऐश कर। लेकिन ऐश करने वाले को अगर व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है तो मिनिमम जीवन की आवश्यकता पर पलने वाले व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार बांटा नहीं जा सकता। जीने का अधिकार कैसे बांटेंगे आप? सांस वही, हृदय वही, प्राण वही, आत्मा वही। ऐसा नहीं है कि
किसी अनंत धनाढ्य व्यक्ति की सांस दूसरी होती है। किसी अनंत धनाढ्य व्यक्ति के फेफड़े दूसरे होते हैं। किसी अनंत धनाढ्य व्यक्ति के गुर्दे और हृदय अलग होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। यह है प्राकृतिक, यह है मौलिक। अब उसी हृदय पर, उसी सांस पर, उसी प्राण पर जो सबका समान है, उसको बांटने का कुचक्र क्यों करते हैं? नहीं बांटा जा सकता। दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यहीं से निकलता है। अंतर क्यों करते हैं? ठीक है, मेरे पास एक झोपड़ी ही है, लेकिन उस झोपड़ी में हवा आती है, वायु आती है, गर्मी पड़ती है, सोने का अवसर है, भोजन मिलता है, चूल्हा जलता है, कपड़े पहनने का हमको अवसर है। और जिसके पास अट्टालिका है, उसके बाद क्या अंतर होगा? किचन होगा। करीने से बड़ी बड़ी अलमारियों में सजाए हुए कपड़े होंगे। सोने के लिए बड़े बड़े बेशकीमती पलंग होंगे। यही ना होगा? यह भौतिक आवश्यकता है। तो जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी संतुष्टि और महलों में रहने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का माप अलग होगा। संतुष्टि का माप अलग होगा, लेकिन योगक्षेम का माप एक होगा। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी कल्याण चाहिए भाई। अट्टालिका में रहने वाले व्यक्ति का भी कल्याण चाहिए। हम ऐसा करें कि झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अट्टालिकाओं में रहने का अवसर पा जाए। यह है योगक्षेम। यह है, इसको कहते हैं योगक्षेम। अब इस योगक्षेम को करने में राज्य, समाज, राज्य की नीतियां, सरकार, राजनीति के विभिन्न तंत्र, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है सुरक्षा। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा चाहिए और अट्टालिकाओं में रहने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा का दो मापदंड नहीं हो सकता। सुरक्षा का एक ही मापदंड होगा। साधन अलग अलग हो सकते हैं। तो सुरक्षा द्वारा योगक्षेम करना, यह योगक्षेम का एक विराट स्वरूप है। अब इसकी निष्पत्तियां अद्भुत हो सकती हैं। कर्म एवं कर्म फल का संतुलन बिगड़ने से व्यक्ति व समाज के रिश्तों में तनाव आ जाता है। अतः व्यक्ति में निष्काम कर्म की प्रेरणा तथा समाज में योगक्षेम वहन करने की प्रेरणा बने रहना संतुलनकारी है। इसमें एक और तत्व है, यज्ञ। व्यक्ति द्वारा किया गया सामाजिक कर्म यज्ञ है। यज्ञ शेष ग्रहण करना उचित धर्म है। यज्ञ से ही योगक्षेम की प्राप्ति होती है। योगक्षेम के लिए कर्मफल के रूप में जो मिले, उसमें से समाज के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना
यज्ञ है। समाज की देयता चुकाकर जब व्यक्ति उपभोग करता है वह उपभोग धर्मयुक्त है। यज्ञ शेष का उपयोग है, अन्यथा सब करवंचन और अधर्म है, यह दीनदयाल जी कहते हैं। अब इस तरह की व्याख्या अगर आप करेंगे तो दीनदयाल जी के एकात्म इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का सोशल स्वरूप, सामाजिक स्वरूप सामने आता है। दीनदयाल जी की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्मकता का पक्षधर है। दीनदयाल जी कहते हैं कि हम तो स्वीकार करते हैं कि जीवन में अनेकता अथवा विविधता है, किंतु उसके मूल में निहित एकता को खोज निकालने का हेलो जी जी किसका? अच्छा, वो आ गया, चलिए बधाई आपको, बहुत बढ़िया। तो कल हमको 3 बजे के आसपास आइएगा तो हम रहेंगे। 26 जनवरी को करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीनदयाल जी एकात्मकता की खोज करते थे। वो मानते हैं कि एकात्मकता के बिना जीवन निःशेष है। एकात्मकता और एकात्मकता के मूल स्वर को खोजना दीनदयाल का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। हम ये समझ नहीं पाते कि एकात्मकता के बिना शरीर कैसे रहेगा, एकात्मकता के बिना व्यष्टि और सृष्टि का संबंध कैसे रहेगा, एकात्मकता के बिना राष्ट्र और व्यक्ति का संदर्भ कैसे रहेगा। एकात्मकता, क्या बाप और बेटे की एकात्मकता तोड़ी जा सकती है? क्या माता और पुत्र की एकात्मकता तोड़ी जा सकती है? क्या बहन और भाई की एकात्मकता तोड़ी जा सकती है? हम तो 7 पीढ़ियों की एकात्मकता की बात करते हैं। 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से हम एकात्मक रूप से बढ़ते आए हैं। हर व्यक्ति का जो अपना आज का अस्तित्व है वह 7 पीढ़ियों की एकात्मकता की देन है। 7 पीढ़ी, कितने वर्ष हो गए? 500 वर्ष के आसपास। अगर एक पीढ़ी का उम्र 80 साल होगा तो 7 पीढ़ी का उम्र जो है कितनी होगी? 560, 500 से ऊपर 7 पीढ़ी। और ये जो भारत का एकात्मक भाव है वह तो लाखों पीढ़ियों की प्रतिकृति है, टूटा ही नहीं, क्रमबद्ध रूप से बढ़ता ही गया, टूटा नहीं। इसलिए आप हैं, इसलिए हम हैं। हर परिवार 7 पीढ़ी कर ही बात करता है और राष्ट्र सनातन पीढ़ी की बात करता है।
परिवार के 7 पीढ़ी का राष्ट्र के सनातन पीढ़ी में संतुलन हो जाता है। यह है एकात्मकता। एकात्मकता वैज्ञानिक है, यूटोपिया नहीं है, स्वप्नलोकी नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। विज्ञान वेत्ता इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि जगत में दिखने वाली अव्यवस्था में से एकात्मकता की व्यवस्था को ढूंढें। विज्ञान भी एकात्मकता जोड़ता है। केमिस्ट्री क्या है? एकात्मकता। फिजिक्स क्या है? एकात्मकता। बॉटनी क्या है? एकात्मकता। जूलॉजी क्या है? एकात्मकता। विज्ञान है। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान भी क्या है? एकात्मकता को खोजने वाला विषय। उन नियमों को हम खोजते हैं, हम बनाते नहीं एकात्मकता। हम एकात्मकता के नियमों को खोजते हैं और एकात्मकता के नियमों को खोजकर नियमों द्वारा, वैज्ञानिक नियमों द्वारा एकात्मकता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यह एकात्मकता चेतना है, जिसको चित्त कहते हैं। चेतना की एकात्मकता। इसलिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में एकात्मकता केंद्रीय प्रवृत्ति है। इसके विश्लेषण के निष्पत्ति के रूप में 2 प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। हमें इसमें समग्रता का जन्म हुआ, जो एकांगिकता का निषेध करता है। समग्रता में संघर्ष नहीं है, वर्ग संघर्ष नहीं है, इसमें हिंसा नहीं है, इसमें एक डार्विन की थियरी भी इसमें नहीं है। दूसरा है समन्वय हो सकता है। समन्वय का मतलब है कि पारस्परिक पूरकता। परस्पर पूरक रहने में किस बात का कष्ट होता है? पति पत्नी के प्रति परस्पर पूरकता होती है। बेटा और माता के प्रति परस्पर पूरकता होती है। पिता और पुत्री में परस्पर पूरकता होती है। वृक्ष और मनुष्य में परस्पर पूरकता होती है। नदी और जीव में परस्पर पूरकता होती है। वायु और शरीर में परस्पर पूरकता होती है। यह परस्पर पूरकता व्यक्ति को योगक्षेम करने को बाध्य करती है। योगक्षेम करने को बाध्य करती है। समग्रता, प्रकृति का समग्रता का अर्थ है संतुलित समग्र। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो भूकंप, ज्वालामुखी, अकाल आदि संहारक क्रियाएं ही प्रकृति का विषय नियम बन जाती हैं। अतः किसी एक आयाम पर तात्कालिक कारणों से आग्रह करना तथा अन्य आयामों की उपेक्षा करना दूरगामी दृष्टि से असंतुलन पैदा करता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के
एकांगी आग्रह ने सामाजिक स्वतंत्रता की अवहेलना की। वैयक्तिक स्वतंत्रता भी होती है, सामाजिक स्वतंत्रता भी होती है। उससे पूंजीवाद का जन्म हुआ, शोषण का जन्म हुआ और सामाजिक समानता के एकांगी आग्रह से निरंकुशता और तानाशाही का जन्म होता है। मानवीय सुख समग्रता का सर्वकालिक विषय है। हर मानव सुख चाहता है। अरे मानव ही नहीं, हर जीव सुख चाहता है। क्या कुत्ता सुख नहीं चाहता? क्या चींटी सुख नहीं चाहती? क्या हाथी सुख नहीं चाहता? क्या नदी सुख नहीं चाहती? क्या वृक्ष सुख नहीं चाहता? सब सुख चाहते हैं। सुख एक ऐसा सर्वकालिक तत्व है जिस तत्व की चाह इस सृष्टि में सभी तत्वों को है। हम जैसा प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही सुख हमें प्राप्त होता है। हम पीढ़ी का असंयमित उपभोग करते हैं तो हमें कष्ट होता है। हम जब पीढ़ी का संयमित उपयोग करते हैं तो हम सुख प्राप्त करते हैं। सुख और संयम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। संयम से सुख को पृथक नहीं किया जा सकता, सुख को संयम से पृथक नहीं किया जा सकता। तो दीनदयाल जी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के माध्यम से संयमित सुख को योगक्षेम के माध्यम से व्यष्टि सृष्टि और चित्त के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते थे। सुख का एकांगी उपभोगवादी चिंतन समाज में व्यक्ति को शोषण की प्रेरणा देता है। आप शोषण चाहते हैं? कोई नहीं चाहता शोषण। और शोषण की प्रवृत्ति समाज और प्रकृति दोनों का उत्पीड़न करती है, पर्यावरण को बिगाड़ती है, भावी पीढ़ियों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करती है और इसलिए पर्यावरण असंतुलन होता है। और जब पर्यावरण असंतुलन होता है तो कोविड-19 जैसी महामारी, अज्ञात महामारी, लाखों लोगों के जीवन को समाप्त कर देती है। उसकी कोई दवा नहीं होती, उसका कोई इलाज नहीं होता। कोई दावा के साथ दुनिया का आदमी कह दे कि कोविड-19 महामारी का इलाज हमने खोज लिया है, नहीं है। वैक्सीन है, प्रिकॉशन है, बचाव का साधन है वैक्सीन। वैक्सीन उसको समाप्त करने की दवा नहीं है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि शोषण नहीं दोहन हमारा आधार होना चाहिए। शोषण नहीं दोहन हमारा आधार होना चाहिए। प्रकृति का स्तन्य हमारे लिए जीवनदायी हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और यह व्यवस्था करना ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एक उद्देश्य है। हमने आपको यहां तक बताई। आगे हम इसमें पूरकता पर बात करेंगे, पूरकता पर।